प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था 4A और अब कवर करने जा रहा हूं 4B। दिस इज 4B और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, लाइक दैट, और सर्चिंग by using linear search and binary search. This is practical number 4 and lecture number 2. As you said, for practical 4, I have divided into 2 sessions, lecture number 1 and lecture number 2. Lecture roadmap. What you will learn in this video. Why searching and sorting? हम searching और sorting क्यों यूज करते हैं? Linear search क्या होती है? Binary search कैसे काम करती है? Binary search PPA के एग्जाम में जो पूछी गई है वो उस पर भी काम करेंगे, उसको भी देखेंगे। Bubble sort, insertion sort, compare algorithm and practice and tips के बारे में बात करेंगे। Why do we search and sort? These are the things we can use in phone contacts, Google search, online shopping. These are the applications of the searching. Linear search check one by one. Linear search में क्या होता है, एक आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स दी जाती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दी जाती है, आपने उसको वन बाय वन सर्च करना होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सपोज फाइंड 7 इन द लिस्ट, कहता है कि 7 आपने फाइंड करना है इस लिस्ट में से। तो वो क्या करेगा, वो इंडेक्स नंबर 0 को चेक करेगा। इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है 3। वो देखेगा 3 इक्वल टू 7, तो उसने कहा नहीं। फिर देखेगा 9 इक्वल टू 7, नो। 1 नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ गया, 1 इक्वल टू 7, नो। नेक्स्ट देखेगा इंडेक्स नंबर 3 पे 7 पड़ा हुआ, 7 इक्वल टू 7, यस, फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3। कहां पे ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ये वैल्यू फाइंड हो चुकी है ऑन इंडेक्स नंबर 3 पे। क्लियर, तो ये लीनियर सर्च होती है। ठीक है, तो हमने इसका ये सूडो कोड देखा। पर आई स्टार्ट करे 0 से स्टार्ट करेगा और n-1 तक मूव करेगा। n-1 क्यों होंगे माइन, क्योंकि n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, लेकिन इंडेक्स क्या बना, लास्ट इंडेक्स बना 5। तो इसलिए जो एलिमेंट्स जितने नंबर लेंथ होगा उसमें से एक कम तक हमने मूव करना होता है। ठीक है, फिर हमने देखा इफ लिस्ट ऑफ आई मींस के लिस्ट के वैल्यू लेके चेक करे की से या टारगेट से। अगर मैच कर जाए तो आपने ये मैसेज कर देना है और बताना है कि वो किस इंडेक्स पे वैल्यू फाइंड हो चुकी है। क्लियर, और अगर ये ना मैच करे इसके बाद स्टॉप भी हो जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू फाउंड हो चुकी होगी। अगर ये वैल्यू फाउंड नहीं होगी तो फिर प्रिंट नॉट फाउंड का हमें मैसेज देगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। लिनियर सर्च पाइथन कोड, आपने इसका कोड देखना है, कोड लिखना है। मैंने कोड को लिखा हुआ है फंक्शन को यूज करते हुए। आप फंक्शन को यूज भी कर सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो। मैं लिखा डेफ is used to define a function. ये linear search is the name of the function. Numbers और target, ये मैं 2 आर्गुमेंट इस फंक्शन में पास कर रहा हूं। ठीक है, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा num इस लाइन से, num इक्वल टू 397, इस लाइन से एग्जीक्यूट करेंगे। num इक्वल टू 391752, ये हमारे पास एक लिस्ट है। और पोजीशन इक्वल टू लिनियर सर्च, ये लिनियर सर्च को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन का नाम है। और नम की जगह ये जो नम है इसकी जगह ये लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी इसकी जगह नम। और 7 इसका किसके पास चला जाएगा, टारगेट चला जाएगा। ये नम की वैल्यू चले जाएगी इस नंबर्स के पास और 7 की वैल्यू चले जाएगी इसके टारगेट के पास। क्लियर, तो वहां पे क्या करेगा, आई इन रेंज लेंथ ऑफ नंबर से कैलकुलेट करेगा, कितनी लेंथ है उससे एक कम तक मूव करेगा और देखेगा कि नंबर्स इक्वल टू टारगेट के है या नहीं। अगर है नंबर एक मिल जाता है तो वहां पे रिटर्न क्या करे, वहां से वो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अदरवाइज रिटर्न क्या करेगा, -1 रिटर्न करे।
इन केस ऑफ -1 कब रिटर्न करेगा? जब पूरी की पूरी रे को लिस्ट को सर्च आउट कर लेगा लेकिन वहां से उसको टारगेट मैच नहीं करेगा, तो तब वहां से रिटर्न -1 करेगा, अदरवाइज इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। तो पोजीशन देखेगा, अगर पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 हुई, अगर तो पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 हुई तो फिर इंडेक्स फाउंड हो चुका होगा, अदरवाइज नंबर इज नॉट फाउंड। क्लियर? मैं आपको इसका प्रोग्राम भी रन करके दिखाता हूं। ये मेरे पास लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहां तक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये मेरी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है जहां पे मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम और कॉलिंग करते हुए का सेम स्पेल होने चाहिए। ये लिस्ट पास कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने डिफाइन की थी, 7 में फाइंड आउट करना चाहता हूँ, पोजीशन में स्टोर करेगा और इसके बाद उसका रिजल्ट फाउंड करेगा, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा कि नंबर हैज बीन फाउंड और नॉट। मैंने रन किया तो उसने कहा कि फाउंड एट इंडेक्स 3 पे, 7 क्योंकि मैं फाइंड करना था वो इंडेक्स नंबर 3 पे हो चुका है। ठीक है, आप उसको की भी कह सकते हो, यानी कि की इक्वल टू इंटीजर और आप कहते हो इनपुट एंटर द नंबर, आपने नंबर कह देते और इसको की 7 की जगह आप की पास कर देते हो। तो अब की में ये देखें 9 है, मैं 9 पहले ट्राई करूंगा जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 9 मैंने किया तो 1 इंडेक्स पे आ गया। दोबारा इसको मैं रन करता हूं और अब मैं 90 फाइंड करने की कोशिश करता हूं, 90। ओके, मैं 90 करता हूं, 90 लिखता हूं, मैंने एंटर किया, उसने कहा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये एक इजी सा प्रोग्राम है, अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बता दीजिएगा। फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3 पे, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम रन करके दिखा दिया। एडवांटेजेस इसके क्या है कि वेरी सिंपल टू राइट, वर्क्स ऑन एनी लिस्ट वेदर सॉर्टेड लिस्ट और नॉट सॉर्टेड लिस्ट, गुड फॉर स्मॉल लिस्ट। डिसएडवांटेज इसके क्या है? स्लो फॉर बिग लिस्ट, अगर लिस्ट बड़ी होगी तो उसको सबकी सारी लिस्ट को सर्च आउट करना पड़ेगा तो ये स्लो हो जाएगी। वर्स्ट केस में चेक ऑल आइटम्स, वर्स्ट केस होता है कि वो ऐसा केस जिसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो फिर इससे चलना तो है ना, तो फिर इसका वर्स्ट केस होगा। ठीक है, 1 मिलियन आइटम्स मीन्स 1 मिलियन चेक्स, अगर इसमें 1 मिलियन आइटम्स होंगी ना, 1 मिलियंस नंबर होंगे, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो 1 मिलियंस टाइम इसको सर्च करने में लग पड़ेगा। ठीक है, जो कि एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बाइनरी सर्च की बात करते हैं। बाइनरी सर्च टेक्निक यूज कर रही होती है डिवाइड एंड कंकर को। ठीक है, पहले डिवाइड कर देती है और देखती हैं कि वहां पे इसको सोल्यूशन मिलता है या नहीं, अगर सोल्यूशन मिल जाए कंकर हो जाता है। ठीक है, बाइनरी सर्च लुक्स एट द मिडल आइटम्स देन थ्रो अवे हाफ द लिस्ट ईच टाइम। कहता है कि बाइनरी लिस्ट क्या करेगी, लिस्ट को आधे हिस्से से डिवाइड करेगी और देखेगी कि जो इसके मिड में आता है वो नंबर इक्वल टू सर्चिंग तो नहीं है, जो नंबर सर्च करने जा रहे हैं क्या वही नंबर तो नहीं है। अगर वही नंबर होगा तो ये कहेगी नंबर फाउंड, अगर नहीं होगा तो वो देखेगी कि की से जज करेगी कि इसका नंबर राइट साइड पे लाई करता है या लेफ्ट साइड पे लाई करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक तरफ इसके क्या होती है, एक लो पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा होता है, एक हाई पॉइंटर होता है जो कि लास्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा होता है, और एक मिडिल पोजीशन होती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं लो प्लस हाई को 2 पे डिवाइड करके इसका फ्लोर देते होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास आंसर 3.5 आएगा तो मैंने 3 आंसर लेना है, 4 नहीं लेना। 4 लेंगे तो उसको सीलिंग कहते होते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्लोर लेना है 3। बाइनरी सर्च हाविंग द लिस्ट, इसमें लिस्ट को हाफ कर दिया जाता है। ये मेरे पास बाइनरी लिस्ट है, बाइनरी सर्च में अप्लाई करने लगा, यानी कि लिस्ट है, बाइनरी लिस्ट नहीं है, मेरे पास एक लिस्ट है और सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, और इसमें से मैंने क्या फाइंड करना है, 5 मैंने फाइंड करना है, तो यानी कि मैं की कहता होता हूँ, मोस्टली इसमें हम की कह रहे होते हैं, यानी कि की मेरी 5 है जिसको मैंने फाइंड करना है, सर्चिंग नंबर मेरा 5 है जिसको मैंने फाइंड करने जा रहा हूँ। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको स्टेप नंबर 1 से इसका मिडल मैंने फाइंड किया,
मिडल इंडेक्स कहां पे था? मिडल इंडेक्स 3 पे मिला मुझे। क्यों 3 पे मिला? क्योंकि 0 प्लस 6 कितना होता है? 7। 7 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 3.5 आएगा। तो मैंने 3.5 को से क्या लेना? सिर्फ 3 लेना। तो इंडेक्स, मिडल इंडेक्स कहां पे मिला? 3 पे मिला। ठीक है, तो वैल्यू 3 पे देखा तो 3 पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है? 7। ये देखिए 3 पे वैल्यू पड़ी हुई है 7। मैंने क्या फाइंड करना था? मैंने 5 फाइंड करना था। मैंने चेक किया क्या 5 इक्वल टू 7 है? उसने कहा नो। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं चेक कर रहा हूं क्या 5 लेस देन 7 है? इसने कहा यस, 5 7 से लेस है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम करेंगे सर्च लेफ्ट हाफ को सर्च करेंगे। सर्च लेफ्ट हाफ को सर्च करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 मेरी की थी और मिड 7 था। तो मैंने कहा कि अगर ये 5 7 से लेस है तो मेरा नंबर लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इस केस में मींस के यहां से लेके यहां तक लिस्ट जो मेरे पास थी इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास न्यू लिस्ट यहां से लेके यहां तक आएगी। ठीक है, इसका लो तो उसी जगह पे है, लेकिन हाई इसका अब चेंज करना पड़ेगा मुझे। पहले हाई इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हाई कहां पे जाएगा? अब हाई जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे कैसा कैसे जाएगा? मैं क्या कहूंगा कि जो मिड का इंडेक्स हो ना उससे एक कम कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेप नंबर 2 में देखिए लेफ्ट हाफ 1 3 5 आ गया। ये आइटम के नंबर थे, एक 1 था, 3 था, 5 था, ऐसा ही था। ठीक है, मिडिल वैल्यू मैंने फाइंड की। मिडिल वैल्यू मेरी 3 बनी। कैसे 3 बनी? ये देखिए लो में इसमें था, लो 0 पे था, हाई 2 में था। 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो अब मिड आएगा, मिड पॉइंट करेगा इस वाले नंबर को जो कि 3 पे पड़ा हुआ है। तो इसने इसने लिखा कि मिड की वैल्यू क्या बनी? मिड की वैल्यू मेरे पास 3 आई। अब मैंने चेक किया क्या 3 और 5 इक्वल है? उसने कहा नो, इक्वल नहीं है। मैंने चेक किया क्या 5 ग्रेटर देन 3 है? अगर 5 ग्रेटर देन 3 है तो जब ग्रेटर के केस में जब की हमारी मिड की एलिमेंट से ग्रेटर हो, याद रखे आपने एक बात। ठीक है, थंब रूल के तौर पर आपने पहले की लिखनी है। क्या लिखना? की लिखनी है। अगर की ग्रेटर देन हो मिड के एलिमेंट से तो आपने क्या करना है? आपने राइट की तरफ फिर सर्च करना है। ठीक है, अगर लेस देन हो तो फिर लेफ्ट की तरफ। ये आपने की पॉइंट के तौर पर याद रख लेनी बात। ठीक है, तो मैंने सर्च किया राइट की तरफ। तो अब देखिए मिड ये था ना, मिड ये था। तो अब मैं लेफ्ट इसका इनको डिस्कार्ड कर देता हूं। अब मेरे पास एक नंबर रह जाएगा। अब इसका हाई भी उसी जगह पे है और लो भी उसी जगह पे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए रिमेनिंग 5 रह गया, एक ही नंबर रह गया। मिड मैंने फाइंड किया फिर ऐसे। मिड कैसे फाइंड होगा? मैं 3, इसका इंडेक्स नंबर 2 था, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, मिड वही है 2 आ जाएगा। तो देखेगा कि इज 5 इक्वल टू 5। मिड में अब 5 पड़ा हुआ है, 5 इक्वल टू 5 है। यस, तो वो कहेगा फाउंड इन जस्ट 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में फाइंड आउट होगी है। इसने नंबर फाउंड कर लिया। ठीक है, तो ये एफिशिएंट होती है। ठीक है, लेकिन इसका एक ही बस होता है ड्रॉबैक कि इसमें लिस्ट सॉर्ट होनी चाहिए पहले आपके पास। पहले सॉर्ट होगी तो देन यू विल अप्लाई बाइनरी सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में बाइनरी सर्च 36 फाइंड करने को कहा गया है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मैं क्या करने लगा हूं? 36 फाइंड करने जा रहा हूं। तो आपने वही जो रूल्स मैंने पीछे अप्लाई किए वही रूल्स आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो मैं वेरी क्विक इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको समझना ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। अब मुझे ये भी होता है कि मैं वीडियो को शॉर्ट किया करूं, लेकिन समझाते समझाते वीडियो लॉन्ग हो जाती है। देखिए हमने क्या करना है, लिस्ट थी मेरे पास 93 87 83 71 65 52 47। लिस्ट पहले सॉर्ट में थी नहीं। मैंने क्या किया? मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ठीक है, 10 36 47 52 65 71 83 87 93, ये मैंने पहला स्टेप क्या किया? सॉर्ट कर लिया। अगर आपने बाइनरी सर्च लगानी है तो ठीक है, आपने किसको ट्रेस करना है? आपने ट्रेस करना है, फाइंड करना है कि आपकी क्या 36 टारगेट की है।
इंडेक्स आपके पास क्या है, 0 से लेके 8 तक आपके पास इंडिसेस है। जब 1 होगा तो इंडेक्स होगा, ज्यादा होगा तो इंडिसेस आ जाएंगे। ठीक है, 0 to 8 इंडिसेस आपके पास है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रेस करने लगा, स्टेप शो भी करेगा, लो भी शो करेगा, हाई भी, मिड भी, लिस्ट ऑफ मिड का एलिमेंट और एक्शन भी परफॉर्म करेगा। इसको मैं ट्रेस टेबल के थ्रू शो करने लगा हूं। मैंने क्या, स्टेप नंबर 1 था, 1 स्टेप में लो 0 पे है, हाई 8 पे है, मिड इसका 4 निकलेगा, 0 + 8 मिड इसका 4 निकलेगा। 4 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो 65 है। 4 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये देखिए 4 पोजीशन पे एलिमेंट ये 65 पड़ा हुआ। मैं इसके ऊपर ना इंडेक्स नंबर लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहे। इसके नीचे मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिड 4 बना, और 4 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा, 65 पड़ा हुआ है। की मेरी क्या थी, की को मैंने पहले लिखना, मैंने आपको जो आपको बताया था इसका थंब रूल, की को पहले लिखना आपने। 36 इज लेस देन 65। अगर लेस है तो आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, लेस से लेफ्ट, लेस से लेफ्ट की तरफ जाना है, गो लेफ्ट। जब आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, हाई की वैल्यू चेंज होगी। हाई अब कहां पे चला जाएगा, मिड से एक -1, एक कम, यानी मिड हमारा 4 पे था, हाई हमारा 3 पे चला जाएगा। स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, लो स्टिल 0 पे था, हाई 3 पे चला गया था, मिड इसका 0 और 3 का मिड निकलता है 1, क्योंकि 3 होता है तो इसका आंसर 1.5 आएगा, तो 0.5 को इग्नोर करूंगा, बाकी मिड क्या आएगा 1। 1 पे इंडेक्स नंबर कौन सा पड़ा हुआ है, 36, तो इसने चेक किया 36 इक्वल टू 36, तो ये फाउंड हो गया, फाउंड एट इंडेक्स 1। अगर ये इंडेक्स फाउंड नहीं होता तो फिर ऐसे ही मैंने इसको आगे मूव करते जाना था। ठीक है, फाउंड 36 एट इंडेक्स नंबर 1, ओनली 2 स्टेप्स। Linear search would have taken two here, but for big list binary wins easily. कहता है अगर लीनियर सर्च की मैं बात करता हूं तो वो भी 2 स्टेप में फाइंड आउट कर लेता उसने भी, लेकिन बात ये नहीं है कि 2 स्टेप की, बात ये कि अगर बड़ी लिस्ट होगी और नंबर कहीं और जगह पे होगा तो देन लीनियर सर्च यूज टू टेक मोर टाइम। बाइनरी सर्च सुडोकोड क्या, बाइनरी सर्च में हम सेट लो इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू n-1 पे करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि लो हमेशा 0 पे होता है, और हाई को हम n नहीं कह सकते, क्योंकि n होता है पूरी की पूरी लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स, लेंथ ऑफ द लिस्ट। क्लियर, यानी कि अगर 8 एलिमेंट्स होंगे तो उसकी लेंथ 8 आएगी, तो इंडेक्स हमारे 0 to 7 होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, n-1 रखते होते हैं। सेट मिड, हमने क्या करना था, मिड फाइंड करना, कैसे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 से, और फिर हमने चेक करना है इफ टारगेट, मैंने वही क्या, टारगेट लिखना या की लिखना, इसको पहले लिखना, अगर लेस देन हो तो लेफ्ट को आपने लेना है, लेस देन लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ मिड से, देन हाई इक्वल टू, देन हाई को चेंज करना, क्योंकि उस केस में जब आप लेफ्ट वाली लिस्ट को लेंगे ना तो हाई उसका चेंज हो जाएगा। हाई आपने कहां पे सेट करना है, हाई इक्वल टू मिड -1 से। ठीक हो गया। अब हमने यहां पे देखे कि इस लाइन पे जो कि इफ लिखा हुआ है, एक्चुअली ये फर्स्ट लाइन थी, लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और लाइन नंबर 2 के बाद ये लाइन नंबर 3 है जिसमें मिड फाइंड करेंगे, ये लाइन नंबर 4 है जिसमें देखेंगे कि वह वैल्यू इक्वल है, अगर इक्वल है तो फिर हम स्टॉप कर देंगे, और ये लाइन नंबर 5 है जिसमें देखेंगे टारगेट अगर लेस देन है, मैंने कहा कि लेस से लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ हमने देखना है, तो उस केस में हाई चेंज करेंगे, तो एल्स हमने क्या करना है, ये लाइन नंबर 6 है जो कि एल्स लो हम चेंज करेंगे और लो को मिड +1 पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये एक सूडो कोड है बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च पाइथन कोड, ये पाइथन में कोड लिखा हुआ है बाइनरी सर्च का। ठीक है, सेम कोड लिखा है, लो इक्वल टू 0 कर दिया, हाई को उसकी लेंथ से एक कम तक रखा, लूप को देखा कि जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई रहता है उस वक्त तक काम करता रहे। मिड फाइंड आउट करें, यहां पे मिड फाइंड करेगा,
मिड फाइंड आउट करने के बाद देखिए कि वो मैच करता है, अगर मैच करता है तो रिटर्न मिड कर दे, बस खत्म। रिटर्न मिड से यहां से क्या होगा, फंक्शन में लिखा हुआ तो फंक्शन से वापस आ जाएगा, बस आगे वो मूव ही नहीं करेगा। अगर नहीं है तो फिर देखिए कि टारगेट जो कि की हमारी लेस देन है नंबर से, तो फिर इस केस में लेफ्ट की तरफ जाना है। जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा हाई की वैल्यू चेंज होगी। अगर नहीं तो फिर किस तरफ जाना, फिर हमने जाना राइट की तरफ। जब राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी लो वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये काम करता रहेगा, प्रोसेस मूव होता रहेगा जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई रहे। ठीक है, इसके बाद रिटर्न करेगा -1 को। इन केस अगर तो फाइंड हो जाएगी, ये देखिए रिटर्न हो रहा है, यहाँ तो रिटर्न इस पॉइंट से हो जाएगा या फिर रिटर्न इस पॉइंट से होगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट से होगा तो वो मिड का इंडेक्स नंबर दे देगा। अगर इस पॉइंट पे होगा तो इंडेक्स नंबर -1 है। ठीक है, -1 के केस में हम देखेंगे कि वो नंबर फाउंड नहीं होगा उसका। ठीक है, तो मैं इसको कोड को भी रन करके दिखाता हूं। मैंने 36 फाउंड एट इंडेक्स नंबर 1। की पॉइंट्स इसके ये थे। लिस्ट मस्ट बी सॉर्टेड फर्स्ट, आपके पास लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज डबल स्लैश या डबल डिवीजन किससे यूज करते हैं, ताकि हमारे पास इंटेग्रल वैल्यू आ जाए। 3.5 के केस में 3 आ जाए। ईच स्टेप रिमूव हाफ ऑफ द लिस्ट, हर स्टेप में आपने देखा हाफ लिस्ट रिमूव हो जाती है। ठीक है, 1 मिलियन आइटम नीड ओनली 20 स्टेप, रिटर्न -1 इफ नॉट फाउंड।